नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का 16 संस्कार की सीरीज के डे 8 में। और आज हम सभी बात करेंगे 7वें संस्कार की, जिसे हम अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जानते हैं। अन्नप्राशन संस्कार का अर्थ है जीवन में पहल अन्न का खाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक शिशु का जब जन्म होता है तो उसके मुख में दांत नहीं होते, जिस कारण से वो किसी भी अन्न को चबा नहीं सकता। और वहीं उसकी आंतें भी इतनी बलिष्ठ नहीं होती है कि वह किसी भी प्रकार से किसी भी अन्न को पचा पाए। तो परमेश्वर की व्यवस्था इतनी महान है कि एक शिशु का जन्म भी नहीं होता, वो अभी गर्भ में ही आया है और उसके भोजन की व्यवस्था उसके जन्म के पहले ही हो जाती है। और उसे जन्म लेने के पश्चात अपने भोजन को ढूंढने के लिए इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता। जहाँ से उसका जन्म हुआ है उसकी अपने माँ के पास ही उसके भोजन का पूरा भंडार उसे मिल जाता है। और एक शिशु के जन्म लेते ही उसे भोजन के रूप में उसकी माँ का दूध मिलता है। और जब तक उस शिशु के दांत ना आ जाए, जब तक उस शिशु की आंतें इतनी बलिष्ठ ना हो जाएं कि वह अन्न को ग्रहण कर सके, तब तक उसके शरीर का भरण पोषण माता के दूध से ही होता है। अब शिशु की दृष्टि से भी और माता की दृष्टि से भी प्रकृति ने, परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है कि कब तक बच्चे को माता के दूध पर ही निर्धारित रहना चाहिए। अगर हम माता की दृष्टि से देखें तो माता के दुग्ध में जो मुख्य पोषक तत्व है वो कैल्शियम होता है। बच्चे को दूध पिलाने का अर्थ है कि माता अपने शरीर का कैल्शियम बच्चे को दे रही है। इसका यही अर्थ है कि जब तक माता बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक माता का शरीर कैल्शियम की दृष्टि से क्षीण होता चला जाएगा। और यही कारण है कि जो माताएं बहुत अधिक समय तक अपने बच्चों को दूध पे ही निर्भर रखती हैं, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। और वहीं यदि अगर हम शिशु की दृष्टि से देखें तो जो बच्चा बहुत अधिक समय तक दूध पर निर्भर होता है उसका शरीर थुलथुला हो जाता है, उसके शरीर की गठन ढीली रह जाती है। इसीलिए एक निर्धारित समय के बाद दूध को छोड़ करके बच्चे को अन्न पर आ जाना चाहिए। वो समय कौन सा? पारसकार गृह सूत्र में लिखा है षष्ठी मासी अन्नप्राशनम, अर्थात छठे मास में अन्नप्राशन होना चाहिए। आश्वलायन गृह सूत्र में लिखा है दधि मधुघृत मिश्रितम अन्नप्राश्येत, अर्थात अन्नप्राशन के समय बच्चे को संस्कार के वक्त दही, घृत और शहद को मिला करके चटाएं। अब इन्हीं सभी बातों में हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा जन्म लेने के पश्चात केवल दुग्ध पर ही आश्रित था, उसे एकदम से अन्न पर लाना भी उचित नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करके माँ का दूध छुड़ाएं। पहले माँ का दूध पिला दिया, फिर कभी ऊपर का पिला दिया, कभी अन्न खिला दिया। इस प्रकार से करके उस